जय हिंद बच्चों, आई होप आप लोग डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन का बहुत ही जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो सारे बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं वो लोग तो इस वीडियो को नहीं देखने वाले हैं, ये मुझे पता है। लेकिन जो बच्चे का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है या फिर कोशिश कर रहे हैं या फिर एफर्ट लगा रहे हैं कि हाँ मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, 20%, 30%, 40% प्रिपरेशन जिन सारे बच्चों का चल रहा है वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये चीज मुझे 100% पता है, क्योंकि जिन बच्चों का प्रिपरेशन चल रहा है वही बच्चे स्ट्रेटेजी खोज रहे हैं कि मेरा इतने दिन के अंदर में, इतने महीने के अंदर में कैसे प्रिपरेशन हो रहा होगा और मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा या फिर वेस्ट बंगाल के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा होगा। तो ये बच्चों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप लोग इन तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ई टू जेड चीज बताने वाला हूँ, ई टू जेड चीज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आप लोग को कैसे पढ़ना है और डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है 2026 में। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी कैसे उस कॉलेज में और उस ब्रांच से, मतलब अच्छे से अच्छे ब्रांचेस में आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो बच्चों, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये कॉलेज आपका नंबर 1 कॉलेज पे आ जाता है, नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मतलब कितना पैसा आप लोग डालते हैं उसके आउटपुट आपको उस कॉलेज से क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पर ये नंबर 1 कॉलेज है। क्योंकि इस कॉलेज में आपका 4 साल का जो फी है वो 9600 है। आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे, इस कॉलेज का जो 4 साल का फी है वो 9600 रुपीज है मात्र। और इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इस कॉलेज का जो आपका हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक लगा है वो 1.8 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। और एवरेज पैकेज भी इस कॉलेज से काफी अच्छा, 20, 30, 40 लाख का एवरेज पैकेज आपको इस कॉलेज से देखने को मिल जाएगा। तो इतना ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज से आप लोगों को मिल जाएगा। उसी को लेकर के, इसकी जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर के इस कॉलेज मतलब डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन को लेकर के काफी ज्यादा क्रेज है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी पाने के लिए ही बहुत सारे बच्चे, मतलब 90% बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए ही करते हैं। तो फटाफट हम लोग इस एग्जामिनेशन का डेट जान लेते हैं कि आप लोग का एग्जामिनेशन डब्ल्यूबीजी 2026 का कब होने वाला है। तो आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो 26 से 30 अप्रैल के बीच में होने वाला है। और 26 से 30 अप्रैल के बीच में हर एक साल होता है। हालांकि लास्ट साल पेमेंट, मतलब एग्जामिनेशन डिले हो गया क्योंकि आपका डब्ल्यूबीजी का केस चल रहा था, उसी को लेकर के काफी ज्यादा डिले हो गया। एक चीज आप लोग समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि आपको जो डब्ल्यूबीजी का एग्जामिनेशन आप लोग अगर इस साल देते हैं तो आप लोग को हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलेगा। यू नीड टू वर्क स्मार्ट। आपको स्मार्टली वर्क करने का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग स्मार्टली वर्क करते हैं, जो जो चीज मैं आपको आज के वीडियो में कुछ पॉइंट फटाफट बता देता हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर डब्ल्यूबीजी में आपका काफी अच्छा रैंक आ जाएगा और जिसके कारण आप लोग अपने मनचाहे कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अचीव कर सकते हैं। डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन में टोटल 155 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 75 मार्क्स का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहता है और 40 to 40 मार्क्स का, मतलब 40 मार्क्स का केमिस्ट्री और 40 मार्क्स का फिजिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। और टोटल बनता है 155 मार्क्स। टोटल 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है। पहला शिफ्ट जो है वो 11 से 1 बजे तक और दूसरा शिफ्ट जो है वो 2 से 4 बजे तक। पहला शिफ्ट में मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होता है और दूसरा शिफ्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। टोटल 155 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। को क्या क्या रहता है वेटेज मैं आपको कुछ देर पहले बता दिया। टोटल 4 घंटे का आपको ये एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। अभी एग्जामिनेशन जो दे रहे हैं, टोटल 3 तरह के बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। पहला जो ड्रॉपर है, दूसरा जो क्लास 11th में है और तीसरा जो क्लास 12th में है। अब ये तीनों तरह के बच्चे का जो स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है। तीनों तरह के बच्चे का स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, और उसी तरीके से बच्चे को प्रिपरेशन करना है। फटाफट हम लोग इस तीनों तरह के बच्चे के स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। तो जो बच्चे क्लास 11th में है उनको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आज 5 दिसंबर है तो 5 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में आपको मैं कुछ चैप्टर बताता हूं, जिसमें से उसी चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने वाला है और अच्छा वेटेज में क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले आपको 1 महीने के अंदर में ये चैप्टर का वेटेज को कंप्लीट कर लेना है और अच्छे से आपको सारे सिलेबस को जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आप लोग भूल नहीं पाए। तो बच्चों, फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें है, सबसे पहला जो सिलेबस है वो है ग्रेविटेशन, दूसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स, चौथा है वेव मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलास्टिसिटी, साउंड वेव, हीट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, फिजिक्स फॉर गैसियस स्टेट और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है आपका फिजिक्स का चैप्टर। आपको इस फिजिक्स के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है और 1 महीने के अंदर में, 1 महीने में आपको ये 3 सब्जेक्ट खत्म करना है। 15-15-15 दिन का, मतलब 1 से 1.5 महीना आप लोग ले लीजिए। 1.5 महीने के अंदर में आप लोग को एनी हाउ खत्म कर ही देना है। मतलब कि आज 5 दिसंबर है, 5 दिसंबर से आपको लगभग 10 से 15 जनवरी तक आप लोग को बच्चों कंप्लीट कर देना है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्लास 11th का ही है। मैं आपको ये तीनों जो सिलेबस बता रहा हूँ क्लास 11th का ही बता रहा हूँ, और जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनके लिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और केमिकल बॉन्डिंग है। बस केमिस्ट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है क्योंकि हायर वेटेज इसी में से रहता है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा जो चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट जो चैप्टर है वो बाइनोमियल थ्योरम है, और उसके बाद जो चैप्टर है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, ये सारा चैप्टर आपको मैथमेटिक्स का कवर कर लेना है अगर आप लोग क्लास 11th में है तो।
ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4 से 5 साल का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग नेट से निकाल सकते हैं, ठीक है? और नेट से निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। मोटा-मोटी मैं आपको बता दूँ तो 1 से डेढ़ महीने के अंदर में आपको क्लास 11th का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उसके बाद बाकी के 1 महीने मतलब कि 1 महीने में आपको 12th का सिलेबस देख लेना है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी इस टाइम में, वो चीज़ आपको देख लेना है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट, थोड़ा-मोड़ा मॉक टेस्ट आपको देना है क्योंकि आप लोग क्लास 11th में हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग को देखना है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको क्या करना है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तो जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो लोग ऑलरेडी पहले से ही टेंशन में हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन का वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं साफ-साफ एक चीज़ बता दूँ, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों सबसे ज़रूरी होता है। आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन का ही प्रिपरेशन करना है। डब्ल्यूबीजी और जेईई मेंस एग्जामिनेशन में एक चीज़ अंतर है, ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन है बच्चों, उस एग्जामिनेशन में आपको बोर्ड से भी ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो डब्ल्यूबीजी का एग्जामिनेशन होता है वो क्लास 12th के बेसिस पर ही, मतलब बोर्ड बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बोर्ड अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है उसके साथ-साथ, और उसके साथ-साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। अगर आप लोग इतना कुछ करते हैं तो आपका डब्ल्यूबीजी आराम से क्लियर हो जाने वाला है। अब जो बच्चे ड्रॉपर हैं, अगर आप लोग ड्रॉपर बच्चे हैं, जो आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट सजेशन मैं दे रहा हूं। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके साथ-साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। एक दिन में आपको 3 से 4 बार मॉक टेस्ट लगाना है और एक दिन में आपको मिनिमम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व में 1 साल का तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है एनी हाउ। मतलब जैसे कि 1 साल का क्वेश्चन का अगर आपको पेपर मिलेगा तो आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। और उससे भी बेस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको जब डब्ल्यूबीजी क्रैक करना ही है इस साल और जादवपुर में एडमिशन लेना ही है, उसके लिए आपको मेंस का, मतलब जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आप लोग इतना कुछ करते हैं, ये 3 चीज़ अगर आप लोग करते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो डब्ल्यूबीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। दूसरा जो चीज़ है वो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको मिनिमम लगाना है। और तीसरा जो चीज़ है वो आपको मेंस का, यानी कि जेईई मेंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 3 स्टेप अगर आप लोग फॉलो करते हैं, और आपको ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा भी गैप करते हैं, थोड़ा भी आप लोग फाकीबाजी करते हैं, तो आप लोग नहीं डब्ल्यूबीजी क्रैक कर पाइएगा। तो ये चीज़ था आपका, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उन सब के लिए। अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं, इतना स्टेप फॉलो करते हैं, तो इनका ड्रॉपर होने के बावजूद भी इनका डब्ल्यूबीजी क्रैक होने वाला है। बच्चों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप लोग 200 में से अगर आप लोग 80 मार्क्स लेकर के आते हैं, 80 मार्क्स लेकर के आते हैं, तो आपको कोई जादवपुर कॉलेज में ब्रांचेस मिल रहा होगा, जैसे कि मैकेनिकल कोर्स, सिविल हो गया, ये सब तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 85 से 90 मार्क्स लेकर के आते हैं, तो आपको कोई भी डिसेंट ब्रांच मिल रहा होगा, जैसे कि ईसीई या फिर स्पेशलाइजेशन, ये दोनों ब्रांच भी आपको मिल सकता है। अगर आप लोग 90 प्लस मार्क्स लेकर के आते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी डब्ल्यूबीजी एग्जामिनेशन में, तो आपका 200 में से 90 एग्जाम, तो आपका कोई भी डिसेंट ब्रांचेस आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिल रहा होगा। और उसके अलावा भी आप जैसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, ये सारे कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट कॉलेज में भी आपको काफी अच्छा खासा ब्रांचेस तो आराम से मिल जाएगा, अगर आप लोग इतना मार्क्स लेकर के आते हैं तो। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग को वेस्ट बंगाल के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोग बच्चों इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका एडमिशन इंस्टेंट हो रहा होगा, या फिर इस टाइम में आप लोग सीट बुक करवा सकते हैं। अगर आप लोग अभी सीट बुक करवा लीजिएगा तो आपका सीट बुक हो गया रहेगा, और जिस टाइम आपका एडमिशन स्टार्ट होगा उस टाइम आपका एडमिशन फर्स्ट स्लॉट में ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग का एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है बच्चों, तो आप लोग उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।